इस बार दारू, मुर्गा, हंडिया, ये सब जो आप कि जयराम महतो का जो विचारधारा है वही विचारधारा से पूरा झारखंड का कल्याण हो सकता है। कोई दे रहा है जबरदस्ती तो रख लीजिए, लेकिन वोट मारिए कैंचिए छाप में। डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। अरे छोड़ चलो वो राह पुरानी, राह नहीं तैयार है। जितना भी एमएलए हैं और एमपी हैं, ये बहुत दिन से राज कर रहे हैं इन लोग। कोई अगर यदि 20 साल से राज कर रहा है आपका बरकट्ठा विधानसभा में, तो पूरे झारखंड में कोई 50 साल से राज कर रहा है। तो कहाँ से आपको हक अधिकार मिलेगा भैया? हम लोग कुछ नहीं देंगे, केवल और केवल वोट लेंगे। ये मेरा काम बोलेगा कि इन लोग किया क्या, और काम हम लोग को। इसलिए नई पार्टी है, नई विचारधारा है, नया उमंग है, नया जोश है, और झारखंड के जो छोटे छोटे बच्चे भविष्य, उसका हक अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के साथ आइए, बिकिए नहीं। अगर यदि आप अभी बिकिएगा तो कभी वो विकास का काम आपके घर जाके नहीं करेगा। बता देते हैं कि बिना पोस्ट, बिना पद, ना वार्ड, ना मुखिया, ना कोई भी पद पर हम लोग नहीं थे। 13 करोड़ 17 लाख रुपया मुआवजा भी हम लोग सीसीएल और बीसीसीएल और कोई भी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। सूर्यकुंड धाम परिसर से मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे उम्दा हमारे मित्र भी हैं, पहले से हमारे कलीग भी रह चुके हैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से। इस बार जेएलके पार्टी, जिसने पूरे झारखंड में अपना एक चेहरा कही, या पूरे भारतवर्ष में जयराम महतो ने अपना एक चेहरा बनाया है, उसी पार्टी से हमारे प्रत्याशी बने हैं महेंद्र जी। और बरकट्ठा विधानसभा से इस बार बरकट्ठा विधानसभा से प्रत्याशी बने हैं और आप सबों के बीच जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको जोहार, क्रांतिकारी जोहार तमाम दर्शकों को। और हमारे महेंद्र जी जो हैं, शुरुआत से ही जब से JBKSS ने, खत्यानी मोर्चा ने झारखंड में उलगुलान शुरू किया था, तब से पार्टी के न्यूज़ से अभी तक मेहनत करते आ रहे हैं। वर्तमान में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, संगठन मंत्री हैं, और पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है। कैसा लग रहा है टिकट मिलने के बाद? बहुत अच्छा, बढ़िया है कि इस बार हमको हमारे ऊपर टाइगर जयराम महतो ने दांव खेले हैं, और हम ऐसा उलगुलान करने वाले हैं इस बार बरकट्ठा विधानसभा में कि एक सीट टाइगर जयराम महतो के झोली में हम लोग देने जा रहे हैं। और मैं तमाम दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि इस बार टाइगर जयराम महतो को विचारधारा को देखते हुए और सुनते हुए कैंची छाप पर आप वोट कीजिए, और बरकट्ठा विधानसभा का सीट जो है ये टाइगर जयराम महतो को झोली में दीजिए। तभी हम लोगों का सपना साकार होगा, और तभी टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। शुरुआत से ही आप बहुत अच्छे छात्र रहे हैं, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है। अच्छा, ऐसा क्या कारण हुआ कि आप राजनीति की ओर रुख किए? कारण यही है भैया कि देखिए, सीधा सीधी हम यही जानते हैं कि आखिर ये जो झारखंड है, ये है किसका? तो झारखंड झारखंडियों का है। तो फिर झारखंड के नौकरी में बाहरी क्यों? हम वही नौकरी की तैयारी कर रहे थे, JSSC JPSC के इंजीनियरिंग करने के बाद हम JPSC का तैयारी कर रहे थे। लेकिन 2021-20 के समय आप देखिएगा, खास करके CGL का तो हम 2015 में एग्ज़ाम लिखे थे, लेकिन आज तक CGL एग्ज़ाम नहीं लिया। कुल मिला के यही है कि सारा नौकरी बाहरी ले रहा है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार सब बम्बई दिल्ली जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान नशा के दुनिया में जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान अपने बाप माँ को घर में तकलीफ दे रहा है। तो ये सब समस्या आया कैसे? तो समस्या को समझिएगा तो पता चलेगा कि झारखंड में इतना कुछ होते हुए भी यहाँ के लड़का पढ़ लिखने के बाद वो रास्ता भटक जा रहे हैं। तो रास्ता भटका कौन रहा है? तो रास्ता भटका रहा है आपका विधायक, रास्ता भटका रहा है आपका सांसद, रास्ता भटका रहा है आपका झारखंड के नेता। तो झारखंड के नेता लोग जब रास्ता भटका रहा है, तो सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ता है जो झारखंड में झारखंडियों के लिए सही से नियम नीति बनाएगा। तो झारखंड में झारखंडियों के लिए सही से नियम नीति बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो शेर की जैसा दहाड़ रहे हैं और हर जगह पर जा कर के लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 13 करोड़ 17 लाख रुपया मुआवजा दिला दिए, बिना कोई वार्ड सदस्य और बिना कोई मुखिया रहते हुए, केवल और केवल आंदोलन करके और लाठी खा करके। तो इसलिए हम लोग इस बार सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में हम चाहेंगे, इस बार बरकट्ठा विधानसभा की जनता से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस बार नौजवानों के हाथ में टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को समझते हुए, देखते हुए
कैंची छाप पर आप वोट कीजिए। हम लोग नौजवान एक हो चुके हैं, पढ़े लिखे नौजवान एक हो चुके हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका भविष्य, यहाँ के झारखंडियों का जो हक अधिकार है, उन लोगों के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। बात अगर करें विकास की, अगर बरगट्ठा विधानसभा का स्थिति आप दे चुके हैं, क्योंकि आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आपका घर पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि 24 सालों में जो झारखंड में अभी तक नहीं हो पाया, आपकी पार्टी आएगी तो क्या क्या जनता को जीतने के, अगर आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है, अगर आप यहाँ से विधानसभा सदन में जाते हैं, आपकी पार्टी अगर सरकार बनाती है, तो सबसे पहले क्या उसका रिएक्शन होगा? सबसे पहला रिएक्शन तो हम हर जगह बोल रहे हैं और हमारे टाइगर जयराम महतो भी ये बोले हैं कि सबसे पहला काम झारखंड के माटी, मतलब अपना ज़मीन, अपना माटी को सुरक्षित आप कैसे रखिएगा। अभी आप देखते होंगे कि एक घर है, उसके 4-5 फैमिली मेंबर हैं। घर के मुखिया चला गया मुंबई, वहाँ पर वो लेबर मजदूरी कर रहे हैं। उसका ज़मीन मान लीजिए जितना भी होगा, 2-4-5 एकड़ जो भी है, उसका सही ज़मीन का पेपर, ना रसीद कट रहा है, ना मोटेशन हो रहा है। आप ब्लॉक जा रहे हैं तो 10,000 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। गांव घर में ऐसा दलालों मिलेगा, कहेगा कि दे हम करा देंगे, तो अभी घरे रहा, तोर से ना हो तो तोरा ना चिन्ह। तो हमरा ये बताइए कि अब आदमी बम्बई दिल्ली में जाकर के मजदूरी कर रहा हो, फिर घर से आएगा और फिर गोतिया से लड़ेगा? क्या यही देखने के लिए झारखंड अलग हुआ है? तो भैया हमारा ज़मीन सब कुछ हमारा है, तो सही से ज़मीन का पेपर बनना चाहिए। इसलिए पहला काम झारखंड में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में माटी का काम होगा। और साथ ही साथ हम लोग नियम नीति का भी बात किए हैं। स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे पुनर्वास नीति हो, लेकिन उसके पहले हम लोग गांव-गांव में जा करके, टोला मोहल्ला में जा करके खुद वहाँ के जो विधायक रहेंगे, जो विधानसभा के हमारे पार्टी से, वो बैठ करके कैंप लगवाएंगे और अपने मौजूदगी में सीओ साहब को बुला करके सबका पेपर सही करने का काम करेंगे हम लोग। और अगर बात करें आपको बरगट्ठा विधानसभा की, तो बहुत सारे ऐसे अभी भी सड़कें हैं जो झारखंड अलग होने के बाद बनी नहीं है। अभी हम लोग सूर्यकुंड धाम परिसर में यहाँ की स्थिति से भी वाकिफ़ हैं आप, क्योंकि एशिया महादेश का सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड में पड़ता है, सूर्यकुंड धाम में स्थित है। लेकिन सरकार की उदासीन रवैया कहिए या यहाँ के प्रतिनिधि की रवैया कहिए, स्थिति से आप वाकिफ़ है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चाहेंगे कि सूरजकुंड जो है ये एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जल कुंड है। यहाँ पे तीनों धर्मों का साक्ष्य प्राप्त है, हिंदू, बौद्ध, जैन। ये तीनों धर्म का जो साक्ष्य प्राप्त है, अगर आप तीनों धर्म को लेकर के, कैमरा के पास नहीं बोलिएगा, हाँ बजवा जाता है उसमें, तीनों धर्म को लेकर के सूरजकुंड का जो टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस, इसको देखते हुए अगर यहाँ पर बड़े बड़े होटल, पार्क, अपार्टमेंट, मंदिर, रोप, दिस दैट जितना भी होता है पर्यटकों के लिए, अगर वो सब चीज़ कर दिया गया रहता तो आज ये स्थिति सूरजकुंड का नहीं रहती। सूरजकुंड आज बरकट्ठा के लिए एक जन्नत रहता, और पूरे बरकट्ठा ही नहीं, पूरा झारखंड का ये जन्नत रहता। लोग दूर दराज से लोग आते, और ख़ास करके जो बरकट्ठा के लोग बम्बई में जाके जो टैक्सी चला रहे हैं, वो आज टैक्सी यहाँ चला रहे होते। जो यहाँ के लोग जा कर के कलकत्ता के कोई होटल में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर होटल खोल करके यहाँ पर उसका रोज़गार हुआ रहता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल ये सब बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करके केवल वोट लेते हैं और अपना पैकेट भरते हैं और अपना आंगला और बंगला बनाते हैं, केवल अपना तिजोरी भरते हैं। जनता क्या कर रहा है, जनता को क्या मिलना चाहिए, जनता खुश किस में रहेगा, ये सब उसको नहीं दिखता है। नौजवान पढ़े लिखे लोगों को क्या रोज़गार होना चाहिए, कैसे रोज़गार यहाँ मिलेगा, कौन सा कल कारखाना यहाँ पर बैठाएं ताकि यहाँ के क्या यहाँ पर करने से किसान को, मजदूर को पानी मिलेगा। आप बताइए, इचाक और बरकट्ठा को आप देख रहे हैं, बराकर नदी निकला है पद्मा से, बराकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा है, लेकिन आज तक कोई एगो चेक डैम का निर्माण आपको इचाक बरकट्ठा के बीच में कहीं नहीं है। तो यहाँ का किसान कैसे खेती करेगा भैया? ज़मीन तो इसके पास है, खेती कैसे करेगा? तो ये चेक डैम बनने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अपनाना है, क्या टेक्नोलॉजी आना चाहिए, ये सब जानकारी आपका विधायक महोदय को है ये नहीं है। काहे कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, और वो पढ़े लिखे बोलते हैं तो उसके पास बुद्धि नहीं है। पढ़े लिखे भी हैं और बुद्धियों नहीं है, तब दोनों में दोनों चीज़ बनना चाहिए। आप पढ़े लिखे केवल डिग्रीधारी नहीं होना चाहिए जी,
बुद्धि आपके पास होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए कि क्या ऐसा कर देने से दोबारा हमको हाथ जोड़ करके वोट नहीं मांगना पड़े। और हम आपका चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जिस दिन हम दोबारा आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, केवल 2024 को छोड़ दीजिए, जिस दिन दोबारा मांगने के लिए आ जाएंगे जूता की माला पहना दीजिए। दोबारा कभी कोई क्रांतिकारी जेएलके के दोबारा वोट नहीं मांगेंगे हम लोग, ऐसा काम करके देंगे। वोट अपने आप मारिएगा सब, जेएलके के ही प्रत्याशी होगा सब। प्रत्याशी का जो है नाम नहीं काम बोलता है, ये बातें सच्ची है। आपको बता दें कि शुरुआत से ही जब से जेएलके पार्टी से जुड़े हुए हैं हमारे महेंद्र जी, इन्होंने अपनी गाड़ी का भी रंग रोगन कर दिया। और रंग रोगन करने के बाद झारखंड के, आपको पीछे हमारी गाड़ी दिख रही होगी, वो गाड़ी जो है उसमें महेंद्र जी ने 24 ज़िलों का जो है पूरा मानचित्र बनाया है, खतियानी मोर्चा लिखा है। और अभी जब से इनके टिकट की घोषणा हुई है, सभी इनको बधाई दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन से ब्लैक स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, गाड़ी इसलिए साथ में रखे हैं, हमारे रिलेटिव में ही से है गाड़ी। रिलेशन के लोग बोले कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा गाड़ी है आपको, और विधानसभा बरकट्ठा विधानसभा में लगभग 79 पंचायत है, हर पंचायत में जाना है, 470 बूथ में पहुंचना है, तो एक अपने साथ एक बड़ा गाड़ी भी रखिए, काहे कि बहुत कहीं तेज़ चलाना पड़ता है। और हम लोग का भी ऐसे भी कफन बांध के चलते हैं, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए साथ में रखे हैं गाड़ी, और कोई बात नहीं है। ये बताइए कि उतना दिन से तो आप राजनीति में सक्षम थे ही, अभी अगर बात करें तो प्रत्याशी को लोग देखता है कि रुपया पैसा वाला होना चाहिए, या आप जाते भी होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। अभी भी वोटर जो कुछ लोग हैं वो बहकावे में आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधी यही चीज़ कहना चाहेंगे हम इस बार बरकट्ठा विधानसभा को, कि इस बार बिकिए नहीं। इस बार दारू, मुर्गा, हंडिया, ये सब जो आप आदत पकड़े हुए हैं 500 रुपया वाला, ये सब पर बिकिए नहीं। और कोई दे रहा है ज़बरदस्ती तो रख लीजिए, लेकिन वोट मारिए कैंचिए छाप में, इसलिए कि जयराम महतो का जो विचारधारा है, वही विचारधारा से पूरा झारखंड का कल्याण हो सकता है। बाकी आपका जितना भी एमएलए हैं और एमपी हैं, ये बहुत दिन से राज कर रहे हैं इन लोग। कोई अगर यदि 20 साल से राज कर रहा है आपका बरकट्ठा विधानसभा में, तो पूरे झारखंड में कोई 50 साल से राज कर रहा है, तो कहाँ से आपको हक अधिकार मिलेगा भैया? इसलिए नई पार्टी है, नई विचारधारा है, नया उमंग है, नया जोश है, और झारखंड के जो छोटे छोटे बच्चे भविष्य है, उसका हक अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के साथ आइए, बिकिए नहीं। अगर यदि आप अभी बिकिएगा तो कभी वो विकास का काम आपके घर जाके नहीं करेगा। इसलिए हम लोग झंडा, बैनर, पोस्टर जहाँ तक हो रहा है, लोगों से चंदा चुंदी करके हम लोग कर रहे हैं। हम लोग से आशा नहीं करिएगा कि इन लोग दारू भी पिलाएगा और पैसा भी देगा और वोट भी लेगा। हम लोग कुछ नहीं देंगे, केवल और केवल वोट लेंगे। ये मेरा काम बोलेगा कि इन लोग किया क्या, और काम हम लोग को बता देते हैं कि बिना पोस्ट, बिना पद, ना वार्ड, ना मुखिया, ना कोई भी पद पर हम लोग नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारा संगठन 13 करोड़ 17 लाख रुपया मुआवजा भी हम लोग सीसीएल और बीसीसीएल और कोई भी संस्थान, मतलब प्राइवेट उद्योग से हम लोग लड़ करके, आंदोलन करके, लाठी खा करके दिला चुके हैं। बात अगर करें अब आपके जो जितने भी यहाँ प्रतिद्वंदी होंगे, क्योंकि इस बार बरकट्ठा विधानसभा का माहौल अलग है, झारखंड की बात अलग है, तो या जब से आपको टिकट मिला, यहाँ के जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति पर हमको देखना ही नहीं भैया। देखिए, हम महेंद्र प्रसाद अपना सीधा रास्ता देख के काम करते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बजक रहा है, हम लोग किसी का नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द जो है एक नया रोड मैप के तहत पूरे बरकट्ठा विधानसभा में हर घर पहुंचने के काम करेंगे। समय आने पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सूचना चली जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार चुपचाप कैंची छाप पर वोट कीजिए, क्योंकि समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। अरे छोड़ चलो वो राह पुरानी, राह नई तैयार है। चलिए, हमारे जितने भी जेएचके खबर के तमाम दर्शक हैं, आप सभी महेंद्र प्रसाद जी से जुड़े, इनके सोशल मीडिया पेज से जुड़े, इनके जितने भी पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य हैं सबसे जुड़ें, और हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और सूर्यकुंड धाम परिसर से मैं बाबा पीयूष पांडे, जोहार, नमस्कार, हर हर महादेव। बंद करो।